तो कैसे हो यार। और वीडियो शुरू करने से पहले एडिटर ज़रा बैकग्राउंड में स्पाइडरमैन का गाना तो चलाओ। हाँ तो ये वाला नहीं, ओरिजिनल वाला। क्या मतलब कि कॉपीराइट आ जाता है। तो भाई स्पाइडरमैन नो वे होम रिलीज़ हुई थी दिसंबर 21 में, लेकिन वो मूवी आज भी हमारे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है, क्योंकि उस मूवी में टॉम हॉलैंड, एंड्रू गारफील्ड और टोबी मैगवायर ने बहुत अच्छा काम किया है। उस मूवी के थ्रू हमने हमारा बचपन दोबारा जिया है, चाहे हम बात करें टॉम हॉलैंड की या दी अमेजिंग एंड्रू गारफील्ड की या फिर इस कैरेक्टर के करता धरता यानी कि टोबी मैगवायर की। उन सब ने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे फैक्ट्स के बारे में जो आपको नहीं पता होंगे स्पाइडरमैन नो वे होम के रिलेटेड। तो भाई बिना किसी देर किए, बिना किसी पे जाला फेंके, चलिए शुरू करते हैं। क्या मतलब कि ये साइन आयरन मैन का है? तो भाई आपको वो सीन तो याद होगा ही जिसमें हमारा अमेजिंग पीटर यानी कि एंड्रू गारफील्ड का पीटर ज़ेंडाया को स्टैचू में से गिरने से बचाता है। क्या हो अगर मैं आपको बताऊं, इसका इंस्पिरेशन डायरेक्टर जॉन वॉट्स को इंस्टाग्राम रील देखते हुए आया। अब वैसे तो रील्स बहुत ज़्यादा क्रिंज होती हैं, लेकिन स्टोरी ये है कि जॉन वॉट्स एक दफ़ा इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे होते हैं और उसके सामने आती है द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 का वो क्लिप जब हमारा पीटर यानी कि एंड्रू गारफील्ड का पीटर अपनी ग्वेन स्टेसी को बचा नहीं पाता। अब वो इसको अपने मूवी में रिक्रिएट करते हैं और इसी वजह से ज़ेंडाया को टॉम हॉलैंड ने नहीं बल्कि एंड्रू गारफील्ड ने बचाया ताकि उसको एक रिडेम्पशन मिल सके। तो चलते हैं अपने 4th फैक्ट की तरफ। हमारा 4th फैक्ट है कि मिस्टीरियो वापस आने वाला था, लेकिन अब आप बोलोगे मिस्टीरियो तो मर गया था। हाँ, लेकिन राइटर्स ने ऐसा कोई तरीका ढूंढ लिया था जिसके ज़रिए वो वापस आ सकता है, लेकिन सोनी ने इससे एग्री नहीं किया। किसी भी अच्छे काम से सोनी ने एग्री किया है कभी? तो सोनी ने एग्री नहीं किया क्योंकि सोनी को आगे चल के अपनी सिनेस्टर 6 की मूवी बनानी है, और अगर 6 विलन इस मूवी में अपीयर हो जाते तो तुम जाते सिनेस्टर 6 देखने। खैर वो तो अब भी कोई नहीं जाएगा। तो इसी वजह से डायरेक्टर और राइटर को यह आइडिया स्क्रैप करना पड़ा और मिस्टीरियो फाइनल फाइट में अपीयर नहीं हो सका। तो भाई डॉक्टर स्ट्रेंज एंड द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस तो आपने देख ली होगी, और उसमें अपीयर होने वाली कैरेक्टर अमेरिका चैवेज़ को आप जानते होंगे। भैया जी, हाँ, अमेरिका चैवेज़ का नाम मत लो। क्यों? वांडा आ जाएगी। तो आने दो ना, वांडा जी को हम अपने पास रख लेंगे। तो भाई अगर आप नहीं जानते तो अमेरिका चैवेज़ अपनी पावर से दूसरे यूनिवर्स में जाने के लिए पोर्टल खोल सकती है। बस यूं करके वो दूसरे यूनिवर्स में जा सकती है। तो भाई अमेरिका चैवेज़ की बात यहाँ इसलिए हो रही है क्योंकि अमेरिका चैवेज़ ही दोनों पीटर को MCU में इंट्रोड्यूस कराने वाली थी। जी हाँ, नाइट नहीं बल्कि अमेरिका चैवेज़ दोनों पीटर्स को MCU में लाने वाली थी, लेकिन कोरोना काल की वजह से वो ऐसा नहीं हो सका और मूवी रीस्केड्यूल हो गई और स्पाइडरमैन नो वे होम डॉक्टर स्ट्रेंज से पहले रिलीज़ हो गई। इस वजह से जो है इस आइडिया को ड्रॉप करना पड़ा। भाई इमेजिन करो, आप अपने पुराने ऑफिस में 10 साल बाद काम करने जा रहे हो और बॉस ने आपको आपका काम ही नहीं बताया, तो क्या आप एग्री करोगे काम करने को? यही सिचुएशन फेस करनी पड़ी हमारे सारे एक्टर्स को दोबारा वापस मूवी में काम करने के लिए। मार्वल और सोनी ने किसी भी एक्टर के साथ स्क्रिप्ट शेयर नहीं की, क्योंकि अगर इतने सारे लोगों के साथ स्क्रिप्ट शेयर की जाती तो वो लीक हो सकती थी, और वैसे भी जिस मूवी में टॉम हॉलैंड हो उस मूवी को तो लीक होना ही है। तो इस वजह से मार्वल ने किसी भी एक्टर के साथ स्क्रिप्ट शेयर नहीं की और सारे एक्टर्स को बिना स्क्रिप्ट पढ़े इस मूवी के लिए एग्री करना पड़ा। अब हमारा अगला फैक्ट है इसी से रिलेटेड कि जेमी फॉक्स ने भी कोई स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी, लेकिन उन्होंने एक कंडीशन रखी मार्वल के साथ कि वो तभी वापस आएंगे जब उनके कैरेक्टर का अपीयरेंस चेंज किया जाएगा। उनको ब्लू स्किन का इलेक्ट्रो नहीं चाहिए था। इस वजह से मार्वल ने
उनके साथ डील करी कि इलेक्ट्रो नो वे होम के अंदर ब्लू नहीं होगा, और हमने देखा कि वो अपने कॉमिक एक्यूरेट कॉस्ट्यूम के अंदर हमें नज़र आया। तो भाई ये थे टॉप 5 फैक्ट्स स्पाइडरमैन नो वे होम के बारे में। और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी और वीडियोस बनाएं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप इसमें से कोई फैक्ट जानते थे। बी ऑसम, बी सुपर।